फ्रेंड्स, होली के बाद बासोड़े का पूजन किया जाता है। हेलो एवरीवन, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बासोड़ा पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर तो होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन बासोड़े का पूजन किया जाता है, और किसी किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सप्तमी तिथि आती है जिसे शीतला सप्तमी कहते हैं, उस दिन बासोड़े का पूजन किया जाता है। बासोड़ा पूजन की जो सामग्री होती है वो एक जैसी ही रहती है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा फर्क होता है। मूल रूप से बासोड़ा एक ही तरह से पूजा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बासोड़ा पूजन की सामग्री दिखाऊंगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बासोड़ा पूजन के लिए सबसे पहले एक थाली ले लेंगे। थोड़ी बड़ी थाली लेनी है ताकि सारी सामग्री इसी के अंदर आ जाए। हमारे यहाँ पे होली के बाद जो पहला सोमवार आता है उस दिन जो है बासोड़े का पूजन किया जाता है। भोग के लिए गुड़ से बने हुए मीठे चावल लिए जाते हैं। एक दिन पहले ही बना लेते हैं, रात को ही, फिर अगले दिन हम बासोड़ा का पूजन करते हैं। किसी किसी के यहाँ पे मीठे चावल बनाए जाते हैं गुड़ के, और कहीं पे जो है मीठा दलिया बनाया जाता है, और किसी किसी जगह पे गुलगुले और पूड़े बनाए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक लोटा जल लेना होता है, और साथ में ही हमें भोग के लिए बतासे लेने हैं। इसके साथ ही तिलक करने के लिए हल्दी लेनी है, और दक्षिणा के लिए कुछ खुले पैसे लेने हैं। हमारे यहाँ पे बड़ी माता और छोटी माता का पूजन किया जाता है, तो वहाँ पे हम 2 जोत भी लेके जाते हैं। वो दिए लिए जाते हैं, लेकिन ये ठंडे ही रखे जाते हैं, इनको जलाया नहीं जाता है। इसके बाद आटे की लोई ली जाती है, तो बिना नमक का आटा गूंथा जाता है, और इस तरह से गोल लोई भी बना सकते हैं, लंबी भी बना सकते हैं। 5 या 7 हमें इस तरह से लोई लेनी होती है। इसके बाद हमें भोग के लिए गुड़ लेना है। हमारे यहाँ पे गुड़ की मात्रा थोड़ी ज्यादा ली जाती है, क्योंकि 1.25 किलो गुड़ वहाँ पे जो गरीब लोग बैठे रहते हैं उनमें बांटा जाता है। बासोड़े का जो पूजन है, जो भोग तैयार किया जाता है, वो एक दिन पहले ही दलिया या मीठे चावल बनाए जाते हैं। अगले दिन बासी खाने से ही बासोड़े का पूजन किया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें, और पहले दिन ही अपनी सारी तैयारी करके रख लें, फिर अगले दिन सुबह बासोड़े का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही हमें दही लेनी है। हल्दी और दही से जो है तिलक किया जाता है। इसके साथ ही हमें अनाज चाहिए होता है, तो कई जगह पे बाजरा लिया जाता है, और किसी किसी के यहाँ पे गेहूं लिए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अनाज ले सकते हैं जो आपको मिले। हमारे यहाँ पे गेहूं लिए जाते हैं। इसकी क्वांटिटी जो है आप बढ़ा भी सकते हैं, ये दान किए जाते हैं। साथ में ही चने की दाल ली जाती है। अगर आपको बिनोले मिलते हैं तो बिनोले भी आप ले लें। चने की दाल और बिनोले को एक दिन पहले रात को ही भिगो दिया जाता है, और पूजा करते समय इनकी जो है बाड़ी बोई जाती है। इसके बाद जो है सारी सामग्री इकट्ठी करने के बाद हमें ढक्कन चाहिए है ढक के ले जाने के लिए। तो कहीं जगह पे तो जो बच्चा होने पर जो पोतड़ा आता है पीलिया में, वो ढका जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी रिवाज नहीं है, तो हम थालपोस ढक के ले जाएंगे। इसके बाद हमें होली पूजन की तरह बासोड़ा पूजन के लिए भी ढाल बिड़कले की माला चाहिए होती है। तो आप कितनी भी माला ले सकते हैं, लेकिन एक माला तो आप ढाल बिड़कले की जरूर लें। साथ में ही हम अपना पीलिया ओढ़ेंगे। ये पीलिया आपके पास है तो आप पीलिया ओढ़ लें, पीलिया नहीं है तो आप शादी की चुन्नी ओढ़ सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य में पीलिया जरूर ओढ़ा जाता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो माता रानी के लिए आप लाल रंग की चुन्नी ले सकते हैं। माता को उड़ाने के लिए इस तरह से आप लाल रंग की चुन्नी ले सकते हैं, या फिर 1.25 मीटर कपड़ा भी आप माता को उड़ाने के लिए ले सकती है। लाल रंग का ले ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप काले और नीले रंग को छोड़ के किसी भी रंग का ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे बड़ी माता और छोटी माता को उड़ाने के लिए चुन्नी ली जाती है, तो हम लाल रंग की ही चुन्नी लेते हैं। ये वो टोटल सामग्री है जो बासोड़ा पूजन के लिए हमें चाहिए होती है। देखिए, बासोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है, इसलिए ठंडे भोजन का इस दिन भोग लगाया जाता है। बासोड़े का आप जब भी पूजन करें तो एक दिन पहले ही रात को आप भोजन तैयार कर लें, और अगले दिन उस भोजन से आप बासोड़े का पूजन करें। इस तरह से हमें बासोड़ा पूजन की थाली तैयार करनी है। तो आप अपने पहले दिन ही सारी सामग्री इकट्ठी करके रख लें, ताकि अगले दिन सुबह जब आप बासोड़ा के पूजन के लिए जल्दी जाएं तो आपको सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा मिल जाए, और कोई भी हड़बड़ाहट ना हो, और कोई भी सामग्री आपसे छूटे ना।
तो ये पूरी बासोड़ा पूजन की टोटल सामग्री है जो मैंने आपको दिखा दी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार और पूजा पाठ कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे।